नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि जॉइंट पेन क्यों होता है, जॉइंट पेन के कारण, जॉइंट पेन के कैसे डायग्नोज करें, किस कारण से है और कैसे इसको ट्रीट करें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जॉइंट पेन के बारे में। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आपको भी जोड़ दर्द होता है, जॉइंट पेन है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। एक रिक्वेस्ट है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, तो व्हाट्सएप पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें। तो देखिए, जॉइंट पेन क्यों होता है। पहली चीज तो हड्डियों की कमजोरी, इसको हम बोल सकते हैं वीकनेस। ठीक है, जॉइंट पेन के लिए जॉइंट पेन कई बार ऑटो इम्यून डिजीज में भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें आपका ही इम्यूनिटी सिस्टम अपने ही नॉर्मल सेल्स पे अटैक कर देता है, तो उसमें भी जॉइंट पेन होता है। तो जॉइंट पेन जैसे कि मार्कर हम देखेंगे, HLA-B27 की जांच कराएंगे। तो जैसे जॉइंट पेन, जैसे कमर का दर्द, ये भी एक जॉइंट है, और एक्सरे कराएंगे तो एक बैम्बो स्पाइन जैसा दिखेगा, सैक्रोइलियाइटिस हमें दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये एक कारण है जॉइंट पेन का। उसके अलावा कई बार जोड़ दर्द होता है HLA-B27 एसोसिएटेड सोरियाटिक अर्थराइटिस में। कुछ केसेस में रिएक्टिव अर्थराइटिस HLA-B27 एसोसिएटेड रहता है। तो जब भी जोड़ दर्द हो तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जोड़ दर्द के लिए। ठीक है, उसके अलावा कई बार गठिया, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट जैसी बीमारियों में भी जॉइंट पेन होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम एंटी CCP एंटीबॉडीज देखते हैं जो कि पॉजिटिव आती है। एंटी DS-DNA एंटीबॉडीज हम SLE में देखते हैं। तो ये प्रोफाइल से हमें पता चलेगा जॉइंट पेन क्यों हो रहा है। कई बार सेप्टिक अर्थराइटिस की वजह से भी जॉइंट पेन होता है, तो उसमें हमें जॉइंट का फ्लूइड जो भी है उसका एस्पिरेट करेंगे। पर पहले ये जांच करना जरूरी है, कहीं HLA-B27 पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं एंटी CCP पॉजिटिव तो नहीं है। अब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसमें सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, और जो गाउट होता है उसमें क्या होता है, मेटाटार्सल जॉइंट इन्वॉल्व होता है पैरों का, तो वो गाउट का रहता है। उसमें सूडो गाउट होता है और एक एक्यूट गाउट होता है। तो एक्यूट गाउट के अंदर हम पेन किलर्स वगैरह देते हैं, और क्रॉनिक गाउट में हम एलोपुरिनॉल वगैरह देते हैं जो यूरिक एसिड कम करते हैं। तो ये हो गया जॉइंट पेन के कुछ कारण। जॉइंट पेन के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम का कमी होना, या फिर बॉडी में विटामिन D का डेफिशिएंसी होना। ठीक है, तो ये सारे कारण भी जॉइंट पेन के कॉज होते हैं, या बॉडी में यूरिक एसिड लेवल का बढ़ जाना। ठीक है, ये एक जॉइंट पेन का कारण है। या किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ, TB हुआ जॉइंट का, तो जॉइंट पेन होना। तो ये सारे कारण हैं, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल हिस्ट्री। पेशेंट बताएगा कि उसको कौन से जोड़ों में दर्द होता है, क्या एक जॉइंट में दर्द होता है या दोनों जोड़ों में दर्द होता है, या फिर ये दर्द पहले एक जॉइंट में आया फिर दूसरे में आया, या दोनों जॉइंट में आया और सिमेट्रिकली बढ़ता जा रहा है। जोड़ कौन कौन से हो सकते हैं, रिस्ट जॉइंट हो सकता है, फिंगर के ये जॉइंट्स हो सकते हैं, फैलेंजेस हो सकते हैं, एल्बो जॉइंट पेन हो सकता है, शोल्डर जॉइंट हो सकता है, हिप जॉइंट हो सकता है, सैक्रोइलियक बैक का ये स्पाइन का जॉइंट हो सकता है, ये नेक स्टिफनेस वगैरह रहे तो ये जोड़ हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, नीचे एंकल का दर्द हो सकता है। तो ये सारे जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट पेन को ट्रीट करेंगे तो उसका कारण जानेंगे। कुछ कारण मैंने आपको बता दिए, तो पेशेंट का कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है। पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि क्या कारण से जॉइंट पेन हो रहा है, तो कारण को ट्रीट करेंगे। डायग्नोसिस में मैंने यही बोल दिया कि भाई HLA-B27 एंटीबॉडीज कर सकते हैं, एंटी CCP गठिया के लिए करके देख सकते हैं। ठीक है, CRP ESR वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, कोई और रीजन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें रहेंगी जॉइंट पेन को ट्रीट करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में होता है ट्रीट द कॉज। भाई जो भी कारण है उसको ट्रीट करो। जॉइंट पेन में TB है, एंटी ट्यूबरकुलर दो, गठिया है तो गठिया के लिए ड्रग्स चलेंगे जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं। पर दवाई से इंपॉर्टेंट क्या है, दवाई से इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफ स्टाइल, आपका डाइट, आपका खाना पीना, आप कितना योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कौन से जॉइंट में दर्द है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, और कौन सा डाइट आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आपको विटामिन D की कमी के कारण जॉइंट में दर्द है तो विटामिन D रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर सनबाथ लेंगे। कैल्शियम की कमी है तो दूध दही छाछ वगैरह लेंगे। ठीक है, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे डाइट में। तो ये जॉइंट पेन का एक सिनारियो मैंने आपको बताया छोटा छोटा कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है।
जोड़ों में दर्द कई बार कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण भी होता है, हार्मोन डेफिशिएंट है पेशेंट में तो जोड़ दर्द होता है, ठीक है, या फिर कोई चोट लगी हो, ट्रॉमा हुआ हो तो जोड़ों में दर्द होता है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जॉइंट पेन का तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले। जॉइंट पेन में कौन कौन से न्यूट्रिशन हेल्पफुल होते हैं, जैसे विटामिन सी कोलाजन बनाता है, बहुत अच्छा होता है। कोलाजन डिसऑर्डर में भी जॉइंट पेन होता है, कार्टिलेज वगैरह डिजनरेट होने लगते हैं, बोन डिजनरेट होने लगती है, तो उसमें विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी, कैल्शियम, आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस और न्यूट्रिशंस, ये सब मिलके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको ठीक होने में, आपके जोड़ों के दर्द को ठीक होने में। पर उससे इंपॉर्टेंट है कारण क्यों हो रहा है, ये एक डॉक्टर का काम है, वो बैठाएगा डायग्नोसिस। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी जोड़ों में दर्द होता है कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरा नंबर। थैंक यू।